जय बद्री विशाल। ॐ नमो नारायणाय ॐ नमो नारायणाय ॐ नमो नारायणाय। बद्रीनाथ हे मंदिर उत्तराखंडमधील चमोली जिल्ह्यातील अलकनंदा नदीच्या काठावर स्थित भगवान विष्णूंचे प्रमुख पवित्र तीर्थक्षेत्र आहे, जे 4 धामांपैकी एक आहे। परंतु बऱ्याच लोकांना इथे दर्शन करण्यासाठी जाता येत नाही, म्हणूनच आपल्या वसईमध्ये मिनी बद्रीनाथ असं हे मंदिर उभारलेलं आहे। अशा ठिकाणी जात आहोत जिथे जाऊन तुमचं मन शांत आणि तन एकदम तरतरीत होणार आहे। कारण आज आपण जात आहोत मिनी बद्रीनाथ इथे, जे वसईला ओपन झालेलं आहे। 22 एप्रिल 2026 रोजी मंदिराचं उद्घाटन झालेलं आहे, पण मी आज जातो आहे ऑलमोस्ट 3-4 मेला, म्हणजे खूप टाईम झाला आहे मला जातानाच। पहिले लेट जाण्याचा हाच फायदा असतो की मंदिरात पूर्ण दर्शन करायला मिळते, जागा पण खूप भारी आहे। सो तुम्ही आता पूर्ण व्हिडिओ बघा आणि एन्जॉय करा आपला हा ब्लॉग। वेलकम टू दी मिनी बद्रीनाथ। मंदिराच्या आत जाण्याच्या आधीच आपल्याला शू रॅक मिळतोय, जो म्हणजे गेटच्या बाहेरच आहे। हा मेन गेट आहे, गेटच्या बाहेरच शू रॅक आहे। इथून शू काढून आपण जाऊया दर्शन करण्यासाठी। आता इथून वर जाण्याचा रस्ता आहे आणि हा पूर्ण आहे मंदिर। चला आपण आता इथूनच वर जाऊया। मी आज आलो आहे मंडेला आणि आज सगळे कामावर जाणारे लोक गेलेले असतील, कारण काल संडे होता। आज मला सुट्टी मिळाली म्हणून मी आज आलो आहे आणि खरंच खूप भारी जागा आहे। आत्ता पहिल्यांदा लहानशी आहे पण खूप भारी। फक्त आत एकदा दर्शन करा। नमस्कार मंडळी, तुम्हा सगळ्यांचं स्वागत आहे आपल्या आणखी एका चॅनलच्या व्हिडिओमध्ये। म्हणजे तुम्ही म्हणू शकता की आज आपण दर्शन करायला आलेलो बद्रीनाथ यांचे। लहानचं असलं तरी भक्तांना आकर्षित करणारं असं हे मंदिर आहे आणि नक्कीच तुम्ही या मंदिरात येऊन एकदा भेट देऊ शकतात। या मंदिरात आल्यानंतर ना एक मनाला वेगळीच शांतता मिळते, कारण हे मंदिर आहे ना पूर्ण गर्दीच्या बाहेर म्हणू शकता किंवा एखाद्या खुल्या जागी आहे, म्हणून जरा हवा पण खेळती असते, वातावरण पण शुद्ध आहे आणि येताना इथला रस्ता पण क्लिअर आहे। म्हणजे वसई स्टेशनपासून 2.5 किलोमीटरच्या अंतरावर हे मंदिर आहे पूर्ण आणि येताना आपल्याला शेअरिंग रिक्षा बऱ्याच कमी मिळतात। म्हणजे मी विचारलं तर बोलते की शेअरिंग जात नाही असं, पण जातात। आणि जर आपण आलो चालत तर आपण पोचतो अर्ध्या तासात, 15-20 मिनटामध्ये। थोडं सकाळचं चालणं व्हावं म्हणून मी आता चालतच आलेलो आहे। बाकी आपण आता मंदिराचे पूर्ण दर्शन करूया आणि मग निघूया थोड्या वेळाने। बाकी तुम्ही व्ह्यूज एन्जॉय करा। मंदिराचा पूर्ण रेप्लिका खूप भारी वाटतोय, म्हणजे आल्यानंतर मनाला खूप शांतता मिळते। आजूबाजूला कन्स्ट्रक्शन जरी चालू असलं तरी इथे काही वाटत नाही आहे। मैं बोले तो पालघर बोईसर। तर आपल्यासोबत आता मंदिरात जे सेवा करतात ते काका आपल्यासोबत आहेत। तर आपका नाम बताइए। मेरा नाम महेश चंद्र नैलवाल है। मैं यहाँ पे जनरल सेक्रेटरी के रूप में सेवा दे रहा हूँ। मैं संस्था से लगभग 35 सालों से जुड़ा हूँ। 35 सालों से जुड़े? 35 सालों से जुड़ा हूँ। हमारी ये जो संस्था है इसका नाम उत्तरांचल मित्र मंडल वसई है। मतलब हम उत्तराखंडी लोग हैं जो इधर वसई में बस गए हैं। तो सब लोगों ने ये सोचा कि यहाँ पे हम सब एक ढंग से ठीक ढंग से रहना चाहिए, तो समाज में कुछ ऐसा करना चाहिए जो भला हो, सबका भला हो। ये भावना सबके दिल में थी। तो इसके लिए सब ने यही सोचा कि यहाँ पे हमारा बद्रीनाथ जो हमारे उत्तराखंड के बहुत पूज्य हैं, 4 धामों में से एक हैं,
तो उनका इधर मंदिर होना चाहिए, ये सबके मन में भावना आई। तो इसके लिए हमने ये बद्रीनाथ जी का मंदिर बनाने का संकल्प लिया। पहले हमने ज़मीन 2001 में ले ली थी। 2001 में, हाँ, वो टाइम पे वही 2001 में ज़मीन ली, तो उसको पोजेशन मिलते मिलते दीवान से ली थी, पोजेशन मिलते मिलते हमको 2010 हो गया। 2010 में एग्रीमेंट हुआ। एग्रीमेंट होने के बाद फिर बाद में काम शुरू होने के लिए भूमि पूजन 2015 में हुआ। फिर उसके बाद तब से बन रहा है ये, बनते 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 अभी 2026 में इसका लोकार्पण हो जाए, मतलब उद्घाटन हुआ। मतलब इसका मतलब पूरे 15 साल हो गए इस मंदिर को बनने के लिए। 15 से 26 साल पकड़ लो अभी आप। तर पूर्ण 26 वर्ष या मंदिराला बांधण्यामागची कथा आहे। 2001 पासून सुरू झालेली ही कथा 2026च्या 22 एप्रिलला ही पूर्ण झालेली आहे। सर्व लोकांना इथे दर्शन करण्यासाठी येण्यासाठी खुलं झालेलं आहे मंदिर। तो मंदिर के बारे में और कुछ बता सकते हैं आप? हाँ, मंदिर के बारे में बता सकता हूँ। हमारी जो संस्था है ये बहुत पुरानी है और इसमें ये जो प्रोजेक्ट है ये ट्विन प्रोजेक्ट है, ऐसा बोल सकते हैं। फ्रंट साइड में मंदिर है और पीछे साइड में मानव कल्याण केंद्र है। मानव कल्याण केंद्र बोलो तो समाज के भले के लिए बनाया है। ये ग्राउंड प्लस 4 स्टोरी बिल्डिंग है। ग्राउंड फ्लोर तो कमर्शियल मतलब वैसे यूज किया जा सकता है और फर्स्ट फ्लोर भी वेंकट हॉल करके यूज किया जा सकता है, वहाँ शादी ब्याह का प्रोग्राम हो सकता है। और सेकंड फ्लोर में भी शादी ब्याह का हो सकता है। थर्ड फ्लोर में एक लाइब्रेरी है 2500 स्क्वायर फीट की। लाइब्रेरी में सब टाइप की बुकें रहेंगी। यहाँ पे हमारे जितने पुराण हैं, वेद हैं, प्लस मॉडर्न में डॉक्टरों की पढ़ाई के लिए जो बुकें चाहिए, इंजीनियरों की पढ़ाई के लिए जो बुकें चाहिए, IAS ऑफिसर, IRS ऑफिसर या जो जितने भी जो टेक्निकल मॉडर्न में है सब बुकें इधर मिलेंगी। वो लाइब्रेरी स्पॉन्सर की है। हमारे महाराष्ट्र के पहले गवर्नर थे ना भगत सिंह कोश्यारी, उन्होंने स्पॉन्सर की है लाइब्रेरी। उनकी देख रेख वो हमारे गाइडिंग फैक्टर हैं। लाइब्रेरी के बाजू में मेडिकल यूनिट है। बाजू में मेडिकल यूनिट भी है? मेडिकल यूनिट भी है। मेडिकल यूनिट ऐसा है, समाज के कुछ लोग जैसे कुछ अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, डॉक्टर की फी नहीं दे सकते हैं, तो यहाँ पे हमारे अनुभवी डॉक्टर हम अपॉइंट करेंगे। वो या तो प्रिस्क्रिप्शन लिखेंगे यदि हमको संभव होगा फ्यूचर में, तो वहाँ पे मेडिसिन भी देंगे। ये थर्ड फ्लोर हो गया। फोर्थ फ्लोर में हमारे गेस्ट हाउस है। गेस्ट हाउस बोला तो उसको धर्मशाला बोलते हैं। धर्मशाला जो कंसेप्ट है, धर्मशाला में ऐसा होगा रहने की व्यवस्था ठीक नहीं होगी, ऐसा नहीं। हमारी जो धर्मशाला है उसमें इंडिपेंडेंट कमरे हैं, टॉयलेट बाथरूम सब अंदर हैं, मॉडर्न धर्मशाला है। और इसमें AC भी रहेगा। जो आजकल अभी AC पहले क्या होता था कि लग्जरी समझते थे, अभी ऐसा नहीं है। आज के दिन में धर्मशाला में भी अंदर AC होना जरूरी है, जिस कोई भी आदमी आए शांति से रह सके, आराम से उसे मतलब मन भगवान पे लगना चाहिए, न कि इधर उधर की परेशानी में होना चाहिए। ये एक हो गया। पर ये बद्रीनाथ जी का मंदिर है, ये धाम नहीं है। धाम उत्तराखंड में है, तो जब मंदिर ऐसा है तो धाम कैसा होगा, ये पॉइंट ऑफ व्यू से हम यहाँ से टूर प्रमोट भी करते हैं। किसी को यदि बद्रीनाथ जाना है, 4 धाम यात्रा करनी है, तो हम यहाँ से वो भी कराते हैं। हर टाइप के स्कीम है हमारे पास, एकदम इकोनॉमिकल। मतलब एक 20,000 में भी 4 धाम यात्रा हो सकती है। उससे थोड़ा रूम अच्छे चाहिए तो उसको स्टैंडर्ड पैकेज बोलते हैं। डीलक्स चाहिए या लग्जरी चाहिए, मतलब वही 5 स्टार जैसे होटल, जैसी फैसिलिटी वैसे पैसे जिसकी जैसी रिक्वायरमेंट है वो हिसाब से सब है। लेकिन हमारा इंटेंशन पैसा कमाना नहीं है। हर एक को बद्रीनाथ या 4 धाम की यात्रा कराना हमारा मेन उद्देश्य है। यहाँ पे ये लोकल में 4 बजे नहीं आ पाएंगे, तो इसके लिए सब लोकल की स्थिति देखते हुए हम लोग ने सोचा कि 5:30 बजे शुरू करेंगे। तो 5:30 बजे से 7:30 बजे की जो पूजा अर्चना आरती होती है वो एक वन ऑफ द बेस्ट होती है। सब पूरा देखने जैसी है वो, उसमें सबको पार्टिसिपेट करना है। बद्रीनाथ धाम में उसके लिए कुछ 5,000-6,000 रुपये लेते हैं। हमने यहाँ पर कंसेशन रखा है 3,100 में ही वो पूजा कराते हैं। उसमें आप फैमिली के पूरा फॅमिली के 4 मास जितने भी मेंबर्स हैं सब बैठ सकते हैं। ठीक आहे, धन्यवाद। तर आपल्याला काकाने एकदम भारी अशी माहिती दिलेली आहे। बाकी आपण नंतर बोलूयाच। आता आपण पहिल्या मजल्यावर बघितलं एक सभागृह आहे, त्या आधी मंदिर आहे आणि मंदिराचं आपलं गर्भगृह आहे। तिथून आपण दर्शन केल्यानंतर मागच्या दिशेने आहे तो सभागृह आहे। त्यानंतर तो पहिला मजला होता जो आपण बघितला। आता आपण दुसऱ्या मजल्यावर आलेलो आहोत या बाजूला, आणि इथे आतमध्ये गेल्यानंतर हे आहे आपलं जेवणासाठी सुविधा करू शकता इथे। म्हणजे जेव्हा एखादं लग्न कार्य असेल, मैरिज का हॉल ये भी ऐसा, हाँ हाँ, म्हणजे हा पण एक मॅरेजसाठी हॉलच आहे मोठावाला। आणि या बाजूला दिसते ही आहे लिफ्टची सुविधा। इथे 2 लिफ्ट आहेत, म्हणजे जेणेकरून कोण असेल ज्याला वर पायऱ्या चढता येत नाही आहे त्यांच्यासाठी लिफ्टची सुविधा पण आहे। लिफ्ट भी 15 दिन में सही आहे। लिफ्ट पण आता ही 15 दिवसात कंप्लीट होणार आहे। आणि त्यानंतर आपण जात आहोत आता 3ऱ्या मजल्यावर। ये जो लाइब्रेरी है
इसमें भगत सिंह कोश्यारी जो महाराष्ट्र के गवर्नर वाले, ये लाइब्रेरी भगतसिंग कोश्यारी यांनी ही लायब्ररी स्पॉन्सर केलेली आहे. ये अभी लाइब्रेरी आता- सेटअप होना बाकी है. पूर्ण ही लायब्ररी जी आहे खूप मोठी आहे आणि ही पूर्ण सेटअप व्हायची बाकी आहे. आणि इथे आल्यानंतर खरंच खूप भारी वाटते. आणि विचार करा, इथे लायब्ररी झाल्यानंतर सगळीच पुस्तकं मिळणार आहेत तुम्हाला. IAS पासून डॉक्टरपासून सगळेच, म्हणजे आपल्या भगवद्गीता असो, धार्मिक असो किंवा आपल्या एज्युकेशन रिलेटेड असो, सगळेच पुस्तक तुम्हाला इथे मिळणार आहेत. अफोर्ड नहीं कर सकते. ये मेडिकल यूनिट है. या बाजूला हे मेडिकल युनिट आहे, हे पण अंडर कन्स्ट्रक्शन आहे. 3 रूम है कंसल्टिंग डॉक्टर के लिए, फिर अंदर वहाँ आयुर्वेद के लिए है, फिर एक बैंक्वेट हॉल है छोटा वाला जिसमें मतलब 100 लोगों तक की पार्टी हो सकती है, मीटिंग हो सकती है. अभी लास्ट फ्लोर पे जा रहे हैं ना. ओके, आता आपण जात आहोत लास्ट फ्लोरला, जिथे आपण क्या बताया आपने लास्ट फ्लोर में? उसको गेस्ट हाउस करके बोल सकते हैं, धर्मशाला हिंदी में जो बोलते हैं. हां हां, धर्मशाला, गेस्ट हाऊस पण आपण म्हणू शकतो. 4था मजला आहे हा अतिथीगृह. इथून जो दिसतोय सरळ हा दरवाजा आहे. इथून गेल्यानंतर असे रूम्स दिसतील, खिडक्या आहेत. त्यानंतर ये किचन है. ओके, किचन अभी ये फंक्शनल अभी हुआ नहीं है, लेकिन 1-2 महीने में ये भी किचन एक्टिव हो जाएगा. हां, ये किचन है. आता जो आपण मागे बघितला तो किचन आहे. ये कैंटीन. आणि हा इथे आहे तो कॅन्टीन आहे. या बाजूला इथे असे टेबल लागतील सेंटरला, आणि त्यानंतर मग बाकी सगळे जेवणाचा आस्वाद घेऊ शकतात. त्यानंतर पुढे गेलो की इथे आहेत प्रत्येक सेपरेट रूम, जे आता अंडर कन्स्ट्रक्शन आहेत, अजून बनतच आहेत. दोन्ही बाजूने आहेत, म्हणजे इथून डायरेक्ट तुम्ही लायब्ररीमध्ये पण जाऊ शकता. आणि इथून असे 2 रूम आहेत समोरासमोर. वॉशरूम पण मध्येच आहेत सगळे, आंघोळीसाठी बाथरूम वगैरे सगळंच. ये 2 डॉर्मेटरी बेड्स हैं. डॉर्मेटरी बेड्स इसमें 24 हैं, इसमें 24 हैं, टोटल 48 डॉर्मेटरी बेड्स हैं. जिससे जो बंक बेड बोलते हैं ना, जैसे रेलवे में वगैरह कैसा होता है, कोई छेड़े लोग आए, कोई थोड़ा दिन के लिए आए, तो एकदम कंसेशनल रेट पे यहाँ पे रहने की सुविधा हो जाएगी. कैंटीन इधर ही है, टॉयलेट बाथरूम इधर कॉमन है, सब फैसिलिटी मिलेगी. यहाँ पे भी पंखे वगैरह लगेंगे, AC वगैरह लगेगा. और ये सब ये इंडिपेंडेंट मतलब वो हैं रूम. डॉर्मेटरी वो साइड है, ये सेल्फ कंटेन्ड रूम है. अभी देखो एक सैंपल के रूप में दिखाता हूँ मैं आपको. ये इतना स्पेशियस है. अभी यहाँ पे बेड लगना बाकी है, कॉट बोलते हैं ना, बेड लगना बाकी है. वो एक बार लग गई तो सब पूरा मतलब स्पेशियस है. इसमें 10-12 लोग तो अभी जैसे 2 दिन के लिए आए, 1 दिन के. पूर्ण एवढी मोठी एरिया आहे. इथे बेड लावायचं बाकी आहे, आणखी बाकी बऱ्याच गोष्टी इथे कन्स्ट्रक्शन व्हायच्या बाकी आहेत. तात्पुरता हे एवढं करून ठेवलेलं आहे. त्यानंतर बाजूने एक थोडीशी बाल्कनी पण आपण म्हणू शकतो तशी आहे, म्हणजे खुली हवा पूर्ण रूममध्ये खेळत राहणार आहे. अशा प्रकारचे इथे पूर्ण रूम्स आहेत, डॉर्मेटरी आहे. आत्ता थोड्या 15-20 दिवसानंतर हे कम्प्लीट होणार आहे बोलत आहेत. अशा प्रकारचे पूर्ण कन्स्ट्रक्शन आहे. आणि वर गेल्यानंतर डायरेक्ट येतोय टॅरेस. अशा प्रकारच्या पूर्ण मंदिराचा हा कन्स्ट्रक्शन वर्क आहे. आता आपण टॅरेस पण बघूया कसं आहे ते. सबकी सुविधा का ख्याल किया हम लोग ने. हां अब ये बंद इसके लिए किया है क्योंकि अभी लोकार्पण का प्रोग्राम था ना, हां हां कोई बच्चे गिरे नहीं, कोई हाँ, इधर आ गया, बराबर. तो इसके लिए सेफ्टी के हिसाब से. और ये देखो ये ध्वज. समोरच आपल्याला इथे ध्वज दिसतोय बद्रीनाथ मंदिराचा. हमारा क्या है बेसिक, किसी को भी एड्रेस करना है तो या तो हम पहले नमस्कार बोलते हैं, नहीं तो अभी हम सामने एक ही नारा लगाया है, जय बद्री विशाल, जय बद्री विशाल. यही नारे के साथ हम एक दूसरे को मिलते हैं. इसके पीछे हमारी भावना यह है, हम सबको बद्री विशाल के प्रति जो हमारा प्यार है, हमारा समर्पण है, हम जो उनको श्रद्धा है, सब हम दिखाना चाहते हैं कि हम इस ढंग से भगवान बद्री विशाल जी की पूजा अर्चना करते हैं और उनके प्रति हमारा ये समर्पण भाव है. आता जी तुम्ही माझ्या मागे ही एरिया बघताय, ही आपण नंतर म्हणजे लग्नाचं जेवण जेव्हा होईल ते इथे करू शकतो. म्हणजे जेव्हा पण कधी जर 2रा आणि 3रा मजला हा लग्नासाठी गेलाच समज तो पूर्ण भरला, तर इथे आपण इथे जेवणाची व्यवस्था करू शकतो. कॅन्टीन तर खाली आहेच, पण इथे पण होऊ शकते. पूर्ण हे काम जर बघितलं तर या महिन्याभरात एकदम A to Z सगळं काम कंप्लीट होणार असं आपण बोलू शकतोय. सुविधांची पण काहीच प्रॉब्लेम नसणार आहे, सगळ्याच सुविधा इथे मिळणार आहेत. आणि बाकी आजच्या व्हिडिओमध्ये हा एवढंच तुम्हाला बघायला मिळत आहे. हा व्हिडिओ तुम्हाला कसा वाटला ते कमेंटमध्ये सांगा. भेटूया अशाच एका आणखी व्हिडिओमध्ये. तोपर्यंत बाय बाय.